दोस्तों नमस्कार। क्या हो जब आपके लिए एक ऐसी नौकरी आए जो दिल्ली में हो, अच्छी खासी सैलरी हो, और जिस नौकरी में सैलरी के बाद भी आपको रहने की भी सुविधा अलग से दी जाए। तो इस नौकरी के क्या कहने। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। दिल्ली यूनिवर्सिटी की वैकेंसी आई है 3 कॉलेजेस के लिए। नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की 3 कॉलेजेस जो हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस करा दूं। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है। दिल्ली का आप सब जानते हैं, इंडिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ में एक है। और उस यूनिवर्सिटी में एक्चुअली 2 कैंपस हैं, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस। नॉर्थ कैंपस, जैसा कि आप सब जानते हैं, नॉर्थ कैंपस में कुछ अच्छे प्रतिष्ठित कॉलेजेस हैं। इसी तरह से साउथ कैंपस में भी अच्छे कुछ प्रतिष्ठित कॉलेजेस हैं। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो कि इन सब के अलावा दूसरे दूसरे जगहों पे, इन दोनों जगहों के अलावा कुछ दूसरे जगहों पे भी है। गली मोहल्ले में छोटे कॉलेज, बड़े कॉलेजेस, इन दोनों कैंपस के अलावा भी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं। तो ये 3 तरह के कॉलेजेस हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो वैकेंसी आई है नॉन टीचिंग की, ये है एक नॉर्थ कैंपस का एक बहुत मशहूर कॉलेज है, किरोड़ीमल कॉलेज। इसमें कुछ वैकेंसी आई है। फिर 2 कॉलेजेस हैं, एक है राजा गार्डन में, जो कि ना तो नॉर्थ कैंपस है ना तो साउथ कैंपस है। ये है राजा गार्डन, एक एरिया है दिल्ली का। यहाँ एक कॉलेज है शिवाजी कॉलेज, इसमें एक वैकेंसी आई हुई है। और फिर एक श्यामलाल कॉलेज है इवनिंग। श्यामलाल कॉलेज की 2 क्लासेस होती है, एक नॉर्मल रेगुलर क्लासेस और इवनिंग की क्लासेस। तो इवनिंग कॉलेज में वैकेंसी आई है जो कि सादरा में अवस्थित है। तो चलिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये वैकेंसी है क्या। देखिए, ये नॉन टीचिंग वैकेंसी है, टीचिंग के अलावा की वैकेंसी है, जिसमें कि किरोड़ीमल कॉलेज के टोटल 57 कॉलेजेस हैं, वैकेंसीज हैं। और शिवाजी कॉलेज में 20 वैकेंसीज़ हैं और श्यामलाल कॉलेज इवनिंग की 7 वैकेंसीज़ है। टोटल वैकेंसीज 84, मतलब 84 वैकेंसीज आई हुई है। हम लोग सिलसिलेवार ढंग से समझेंगे कि किस पोस्ट की वैकेंसी आती है, पोस्ट डिटेल क्या है, टोटल कितनी पोस्ट है, एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, फीस कितनी देनी पड़ेगी, सैलरी वगैरह क्या है, लास्ट डेट अप्लाई क्या है, और एग्ज़ाम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इस नौकरी को पा सकते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमसे, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और हम इसी सिलसिले में बात करते हैं सबसे पहले किरोड़ीमल कॉलेज की। किरोड़ीमल कॉलेज में सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट जो है वो अच्छी खासी ग्रुप बी की पोजीशन है, अच्छी खासी जॉब है वो। उसकी टोटल वैकेंसी आई हुई है 1। फिर उसके बाद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट वो कंप्यूटर से रिलेटेड असिस्टेंट है, यूडीसी से ऊपर का लेवल का जॉब होता है। अब धीरे धीरे मैं भी ये भी बताऊंगा कि किस लेवल का कौन सा जॉब है जो आपको करना चाहिए। क्वालिफिकेशन भी बाद में बताई जाएगी। तो दूसरी नंबर की वैकेंसी आई है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की। ये कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम, जो कॉलेज के कंप्यूटर विभाग हैं उसमें कंप्यूटर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आएगी उनको दूर करने के लिए ये वैकेंसी लाई हुई है कॉलेज ने। फिर हम लोग चलते हैं तीसरा, सीनियर असिस्टेंट। सीनियर असिस्टेंट क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा यूडीसी एलडीसी वगैरह। लोअर डिविजनल क्लर्क होता है, अपर डिविजनल क्लर्क होता है यूडीसी। उससे एक बड़ा सा पोस्ट होता है, वो होता है सीनियर असिस्टेंट। मतलब ये सीनियर असिस्टेंट आप समझ सकते हैं कि ये सुपरवाइजरी टाइप का जॉब है, जो कि यूडीसी एलडीसी से बड़ा होता है। मतलब इसे भी आप अच्छी खासी जॉब समझ सकते हैं, अच्छी खासी नौकरी है। उसके बाद आते हैं कैटोग्राफर असिस्टेंट। ये होता है ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, होता है डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में एक पोस्ट होता है कैटोग्राफर। उसमें आप टीचर की सहायता करने के लिए आपको वहाँ जॉब दी जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है असिस्टेंट। ये असिस्टेंट जो जिसे बोला गया है, ये असिस्टेंट एक्चुअली यूडीसी है, अपर डिविजनल क्लर्क, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। इसकी वैकेंसी भी एक वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट, ये एलडीसी की जॉब है, इसकी भी एक वैकेंसी है। अब आते हैं लाइब्रेरी अटेंडेंट पे। लाइब्रेरी अटेंडेंट का क्या काम होता है। दिल्ली की जो कॉलेजेस में की जो अपनी लाइब्रेरी होती है उसमें पुस्तकों का रख रखाव ये लाइब्रेरी अटेंडेंट ही करते हैं। ये ग्रुप सी लेवल का जॉब होता है, अच्छी खासी जॉब होती है। लास्ट में आता है लेबोरेटरी असिस्टेंट। लेबोरेटरी असिस्टेंट में क्या होता है कि आपको लैब का के जो काम कर होते हैं वो टीचर को आप असिस्ट करते हैं। स्टूडेंट को जब टीचर समझाते हैं, लैब का काम सिखाते हैं, तो उसमें आप उनको असिस्ट करते हैं टीचर को। और लास्ट में उसके भी बाद भी लैब असिस्टेंट, मतलब
असिस्टेंट के बाद एक और पोस्ट आता है, उससे थोड़ा नीचे होता है, जो वो उसे बोलते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट। अटेंडेंट का काम होता है रख रखाव करना, किसी भी लैब को जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के आप अटेंडेंट बनेंगे उसका रख रखाव करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। तो दोस्तों इसमें टोटल वैकेंसी जो आई हुई है डिफरेंट डिफरेंट आप देख सकते हैं, हर एक अटेंडेंट के अपने अपनी डिपार्टमेंट की, किसी में 6 है, बॉटनी में 6 है, केमिस्ट्री में 10 है, कंप्यूटर साइंस में 2 है, उसके बाद फिजिक्स में 10 है। इसी तरह टोटल वैकेंसी जो इसकी किरोड़ी मल कॉलेज की वैकेंसी है वो टोटल 57 वैकेंसी है। दूसरे कॉलेज पे चलते हैं, शिवाजी कॉलेज। शिवाजी कॉलेज में भी सेम है, इसमें एक पोस्ट आया हुआ डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन का। ये अच्छी खासी जॉब होती है इसकी, ये ग्रुप ए लेवल की पोस्ट होती है। उसके बाद लाइब्रेरियन, वो भी ग्रुप ए लेवल की पोस्ट होती है। इसमें लाइब्रेरी साइंस आपको आना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन इसकी डिग्री के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में आगे बात करूँगा। और फिर आता है सीनियर असिस्टेंट। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जिस तरह शिवाजी कॉलेज में एक वैकेंसी आई है सीनियर से, उसी तरह की किरोड़ी मल कॉलेज में भी एक वैकेंसी आई हुई थी। फिर होता है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट का अपना अपना प्रोफेशनल असिस्टेंट होता है, उससे एक छोटा लेवल और होता है, उसको सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट बोलते हैं। इसमें भी लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है 2, जूनियर असिस्टेंट ये भी है एलडीसी की, उसमें ये 4 पोस्ट हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट यहाँ भी है 3 पोस्ट, और लेबोरेटरी अटेंडेंट 7 पोस्ट। कुल मिला के इसमें 20 पोस्ट है। शिवाजी कॉलेज की 20 वैकेंसी आई हुई है। फिर हम आगे चलते हैं श्यामलाल कॉलेज इवनिंग की। श्यामलाल कॉलेज इवनिंग, हालांकि इसमें कम वैकेंसी है, लेकिन इसमें भी लगभग वही है। एक लाइब्रेरियन की पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है, ये ग्रुप ए लेवल की पोस्ट होती है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है एक, और लाइब्रेरी अटेंडेंट के 4 पोस्ट हैं। तो दोस्तों अब जहाँ तक हमने पोस्ट की बात कर ली, तो पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट भी हो गए। अब एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट देखिए, एज लिमिट क्या है कि डिफरेंट पोस्ट के लिए अलग अलग, जनरली आप एक मान के चलिए, तीनों कॉलेजेस को मैंने इसलिए जोड़ रखा है कि देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपनी प्रोसेस होती है, उनके जितने भी कॉलेजेस होते हैं उनकी एक ही प्रोसेस होती है रिक्रूट करने की, चयन करने की एक ही पद्धति होती है। भले भले अलग डेट से लें, लेकिन एग्ज़ाम एक ही तरह का लिया जाएगा। साक्षात्कार अगर किसी जिस पोस्ट में एप्लीकेबल है, जिसमें इंटरव्यू एप्लीकेबल है, उसमें इंटरव्यू भी एक ही तरीके का लिया जाता है। और जहाँ पे टाइपिंग वगैरह टेस्ट है, जो कि स्किल टेस्ट बोलते हैं, स्किल टेस्ट भी होता है, तो वो भी लगभग एक ही प्रकृति का होता है, एक ही टाइप का होता है। इसीलिए मैंने तीनों कॉलेजेस को एक साथ जोड़ के दिया है आपके सामने, ताकि आपको समझने में सुविधा हो, और आप अगर पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो तीनों एक साथ कर सकते हैं। अभी डेट इसकी एप्लीकेबल अब डेट अभी है, अभी आप विद इन डेट में हैं, अभी आप इसको अप्लाई कीजिए और फिर देखते हैं। देखिए तो हम लोग हर एक पोस्ट के लिए ग्रुप ए लेवल की पोस्ट जो होती है, जितने भी इसमें जैसे लाइब्रेरियन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, फिर आपका इसमें डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन है, ये तरह की, ये जो भी ग्रुप ए की और ग्रुप बी की पोस्ट है, उसमें मैक्सिमम एज होती है 35 साल। 35 साल जनरल के लिए होती है, और ओबीसी, एससी, एसटी इसके लिए 3 साल, 5 साल और 7 साल। पीडब्ल्यूबीडी जो होता है उसके लिए 10 साल, वीमेन कैंडिडेट 10 साल। ये सारी एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, जो उनका नॉर्म्स है उसके हिसाब से है। और असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट और अटेंडेंट के लिए 32 साल है, 32 ईयर्स है मैक्सिमम एज। इसमें भी उसी तरह ओबीसी, एससी, एसटी के लिए सुविधाएं प्राप्त है, जो सरकारी नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से वो आपको सुविधाएं मिलेगी। फिर हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हम अगर आते हैं, जैसे देखिए लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन के लिए आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद लाइब्रेरी साइंस में भी आपको डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग किरोड़ी मल कॉलेज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले, उससे भी पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कुछ ऐसी पोस्ट है तीनों कॉलेजेस में जो कि सिमिलर हैं, आइडेंटिकल हैं, एक ही तरह के हैं, क्वालिफिकेशन भी उसकी एक ही तरह की है। 2-3 पोस्ट ऐसे हैं
जिनकी थोड़ी सी क्वालिफिकेशन भिन्न हो सकती है। तो मैं सबसे पहले आइडेंटिकल पोस्ट जो एक साथ के पोस्ट वाले हैं, मैं उनकी बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट जो होता है, अगर हम इसकी बात कर लें, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पे लेवल 7 है, जैसा कि पहले बता चुके हैं। इनकी क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से आपने बैचलर किया हुआ है, और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है सरकारी काम करने, सरकारी संस्था में काम करने का, जो कि इमीडिएट पे लेवल 5 का होना चाहिए या 6 का होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। नहीं तो किसी रिप्यूटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आपका काम करने का अनुभव होना चाहिए। इसके साथ ही साथ प्रोफिशिएंसी जो होती है, क्योंकि ये काम पर्सनल असिस्टेंट, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इनका काम टाइपिंग और शॉर्ट हैंड का होता है। तो शॉर्ट हैंड की आपकी नॉलेज होनी चाहिए, उसकी टेस्ट की ली जाएगी, जो कि 120 शब्द प्रति मिनट है। उसके बाद उसको फिर ट्रांसक्रिप्ट किया जाएगा, मतलब आपने शॉर्ट हैंड में जो लिखा है उसको फिर आप टाइप कीजिए। टाइप आपकी हिंदी की होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ये स्किल टेस्ट में आपसे आपका ये स्किल देखा जाएगा। बात कर लेते हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की। तो सीनियर असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो इसमें आपकी योग्यता होनी चाहिए मास्टर डिग्री, उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस, या बैचलर डिग्री फर्स्ट क्लास, और फिर 5 साल का एक्सपीरियंस। बस ये आप ध्यान रखिए। इसके बाद बात कर लेते हैं सीनियर असिस्टेंट की। इसमें मैंने बताया था आपको कि यूडीसी से थोड़ा बड़ा सुपरवाइजरी पोस्ट होता है ये। इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपको, किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया हुआ है, और 3 साल का एक्सपीरियंस लेवल 4 का होना चाहिए सरकारी जॉब का। सरकारी संस्था में आपने लेवल 4 पे 3 साल का एक्सपीरियंस प्राप्त कर लिया है तो इसके लिए एलिजिबल है। नहीं तो आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो कि 200 करोड़ से अधिक का बिजनेस करती हो, टर्नओवर हो, तो फिर आप वहाँ पे आपने अगर काम कर लिया है तो एलिजिबल हैं आप। इसके बाद बात कर लेते हैं कार्टोग्राफर हालांकि है तो ये ज्योग्राफी का, लेकिन इसमें आपने इसकी योग्यता जो मांगी गई बैचलर डिग्री, किसी भी सब्जेक्ट से आपने अगर बैचलर डिग्री की हुई है और 3 साल का एक्सपीरियंस है आपका इस काम से संबंधित, तो आप एलिजिबल हैं। नहीं तो फिर वही, जहाँ अगर सरकारी काम आपने नहीं किया है तो प्राइवेट काम आपने अगर किया है तो 200 करोड़ से ज़्यादा अच्छी कंपनी होनी चाहिए जिसका टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, तो यहाँ भी सेम एप्लीकेबल है। अब नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट। इसमें भी बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया हुआ है, 2 साल का एक्सपीरियंस। 2 साल का एक्सपीरियंस सरकारी में अगर आपका नहीं है तो फिर आपको प्राइवेट से आपने अगर एक्सपीरियंस गेन किया है तो सेम एप्लीकेबल है, 200 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर होनी चाहिए। और इसमें इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी 30 वर्ड पर मिनट, और फिर आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट एक पहला ऐसा पोस्ट है जिसमें आपको किसी तरह के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल बैचलर डिग्री की हुई है, टाइपिंग स्पीड आपकी हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट है, इंग्लिश में 35 है, तो आप एलिजिबल हैं विद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के साथ। तो ये पहली वैकेंसी है जिसमें आपको एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। जूनियर असिस्टेंट के बाद हम लोग आते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट पे। लेबोरेटरी अटेंडेंट पे उससे पहले लाइब्रेरी अटेंडेंट बात कर लेते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट 10+2 होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया हुआ है, और लाइब्रेरी साइंस का आपके पास सर्टिफिकेट का कोर्स होना चाहिए, बस आप एलिजिबल हैं। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट। लेबोरेटरी असिस्टेंट में आपने बैचलर डिग्री की हुई है और किसी भी सब्जेक्ट से और 2 साल का एक्सपीरियंस किया हुआ है तो आपका काम बन जाएगा, आप एलिजिबल हैं इसके लिए। अदरवाइज आपने अगर प्राइवेट में अभी किया हुआ है तो सेम एप्लीकेबल, 200 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी होनी चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग लेबोरेटरी अटेंडेंट की। लेबोरेटरी अटेंडेंट बस सिंपल 10+2 पास होना चाहिए, और इसमें किसी भी स्ट्रीम से पास होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने 10+2 पास नहीं किया हुआ है, 10th ही पास किया हुआ है तो आपको साइंस से पास किया होना चाहिए। बस इसमें ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं शिवाजी कॉलेज पे। शिवाजी कॉलेज में कुछ वैकेंसी तो सेम है, लेकिन 2-3 वैकेंसी ऐसी है जो कि इसकी एडिशनल है। डायरेक्टर जो फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है ये अलग है। डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी के लिए इसमें आपकी योग्यता, आप देखिए ये ग्रुप ए का पोस्ट है तो योग्यता भी इसकी प्रोफेसर और
असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी होती है, मतलब मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, उसके बाद वो भी कम से कम 55% मार्क्स होनी चाहिए। उसके बाद आपने किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज का प्रतिनिधित्व किया हुआ है फिजिकल एजुकेशन में, अर्थात खेल वगैरह सब में किसी तरह की का भाग लिया हो आपने। उसके बाद उसके अलावा आपने नेट क्वालिफाई किया हो, नेट क्वालिफाई अगर आपने कर रखा है, पीएचडी है तो और अच्छी बात है। फिर उसके बाद आपने किसी गेम में आपने प्रतिनिधित्व किया है भारत का इंटरनेशनल लेवल पे, तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट लाइब्रेरियन, ये भी ग्रुप ए की पोस्ट है, सेम एप्लीकेबल है इसमें भी कि आपने मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस से अगर किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा नेट की परीक्षा पास कर रखी है आपने तो एलिजिबल है, अदरवाइज पीएचडी अगर पास कर रखी है तो एलिजिबल है। अब आते हैं सीनियर असिस्टेंट। सीनियर असिस्टेंट हमने देख रखा है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फिर वही लेवल 4 पे आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए 3 साल की। अब यहाँ पे एक और नई वैकेंसी है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की है, इसमें मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस से होनी चाहिए आपको, और इसमें कोई योग्यता इसके अलावा कुछ नहीं मांगी, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। या अगर आपने मास्टर डिग्री नहीं कर रखी है तो फिर आप बैचलर डिग्री भी लाइब्रेरी साइंस से आपने अगर कर रखी है तो फिर आप एलिजिबल हैं, लेकिन इसके साथ 2 साल की का अनुभव आपके पास होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, ये तकरीबन सारी चीज़ें एक ही है। श्यामलाल कॉलेज में लाइब्रेरियन के लिए सेम वही लाइब्रेरियन जो होता है, इसमें एक नई वैकेंसी है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए और 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, दैट्स ऑल, यू आर एलिजिबल। हम लोगों ने अब बात कर ली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अब हम लोग फीस की बात कर लेते हैं। देखिए केएमसी जो है, क्यूरीमल कॉलेज, इसमें फ़ीस है, इसकी फ़ीस रखी है 1000 रुपये यूआर के लिए, अनरिजर्व के लिए कैटेगरी के लिए, और ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए। बाकी एससी एसटी के लिए 500 रुपये की फ़ीस रखी गई है, और वीमेन के लिए, महिलाओं के लिए, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए नील है, कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। शिवाजी कॉलेज की बात कर लेते हैं अगर, तो शिवाजी कॉलेज में थोड़ा सा अलग है। इसमें 1000 रुपये सिर्फ जनरल के लिए है, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वीमेन के लिए इसमें 800 रुपये है, और 600 रुपये एससी एसटी के लिए है। अगर हम बात करें श्यामलाल कॉलेज की, श्यामलाल कॉलेज ने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन श्यामलाल कॉलेज अब इससे मिलता जुलता है, पूरी वैकेंसी आएगी उसके बाद पता चलेगा, इससे मिलता जुलता ही होगा। उसके बाद आते हैं लास्ट डेट की। लास्ट डेट जो है देखिए, सबसे पहले किरोड़ीमल कॉलेज आया था, उसकी लास्ट डेट 27 को है, 27/3/2026। फिर शिवाजी कॉलेज की 26/3/2026, और श्यामलाल कॉलेज की 23/3/2026। मतलब ये सारी चीज़ें लगभग मिलती जुलती है, 25/30/26 तक है, 2026 तक, 23 से लेकर 26 तक लास्ट डेट इसकी है। अब मेन सवाल जो है वो है कि आप तैयारी कैसे करें। देखिए जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे एग्ज़ाम्स जो लेती है, जितनी किसी भी कॉलेज का हो, लगभग सेम नेचर का होता है, और उसको एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसमें क्या होता है कि ये बड़े कुछ ऑल इंडिया लेवल की जितने सारे एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के भी एग्ज़ाम को वो कंडक्ट करती है। मैंने इसकी वेबसाइट से देखा था कि इसकी जो अटेंडेंट की होती है, वो उन्होंने पिछले साल 170 मार्क्स के 170 क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का। उसमें जनरल साइंस का था। देखिए अटेंडेंट, चूँकि लेबोरेटरी अटेंडेंट है, जनरल साइंस उस क्वेश्चन पूछेंगे वो, और आप तैयारी करके रखेंगे तभी आपके लिए बेहतर है। 60 मार्क्स के 60 नंबर के जनरल साइंस हैं। जनरल अवेयरनेस जो जनरल नॉलेज होता है वो 20 मार्क्स के हैं। रीजनिंग है 20 का, मैथ्स 30 का, और हिंदी या इंग्लिश 40-40 मार्क्स के। अगर आपने हिंदी मीडियम रखा है तो हिंदी, अदरवाइज इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश है। उसके बाद असिस्टेंट की बात करते हैं, तो असिस्टेंट्स में थोड़ा अलग है, क्योंकि उसमें जनरल साइंस की ज़रूरत नहीं है। तो जनरल अवेयरनेस मतलब जनरल नॉलेज है 30 मार्क का, रीजनिंग 40 का, और मैथ्स 80 का। मैथ इसमें ज़्यादा है क्योंकि आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा असिस्टेंट के लिए, जैसे फीस वगैरह लोगों से लेते हैं, बच्चों से लेते हैं, वो सारी कैलकुलेशन आपको वही करनी है। तो उसके लिए आपको 80 मार्क्स का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 40-40 हिंदी या इंग्लिश के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर हम लोग सीनियर असिस्टेंट की बात करते हैं, तो सीनियर असिस्टेंट सबसे अच्छा है इसमें, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है, और इसमें तो इसका लेवल भी थोड़ा ठीक ठाक रहने वाला है। इसमें है जनरल अवेयरनेस की 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस, मैथ्स के 40 क्वेश्चंस, और
इंग्लिश के, इसमें हिंदी नहीं पूछा जाएगा, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, टोटल 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप अच्छी अगर तैयारी अच्छी करें तो बहुत अच्छी जॉब आपके लिए भविष्य में आने, मतलब आप तैयार रहिए अच्छी नौकरी के लिए, और इसी संभावनाओं के साथ कि आप अच्छा करें। आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।